नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। जो शुरुआत करते हैं क्लास का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स, कार्टून फैसिलिटेट्स रीडिंग ब्लैंक रीडिंग। जो रीडिंग के जो प्रकार हैं उनमें से स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स, कार्टून फैसिलिटेट्स किसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है इंटेंसिव, दूसरा है एक्सटेंसिव, तीसरा है लाउड, चौथा है शैडो। इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिव। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द ईयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन। कि टीचिंग एक्सपर्ट, जो भाषा के टीचिंग एक्सपर्ट हैं, उनके अनुसार एक बच्चा अपने प्राथमिक क्लास में या प्राइमरी क्लास में सबसे पहले क्या सीखता है, या उसको प्राइमरी लेवल पर क्या सीखता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या मल्टी लैंग्वेज। तो एक बच्चा क्या सीखता है, अपना मदर टंग सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन द टीचर ट्राइस टू। कि जो सीसीई होता है उसके लिए टीचर कौन सा प्रयास कर सकता है। तो फर्स्ट है फाउंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्नर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। कि जो शिक्षार्थी क्या क्या उद्देश्य को प्राप्त किया है। मेक द लर्नर्स, सेकंड दिया है मेक द लर्नर्स एसेस द टीचर। कि जो शिक्षार्थी है वो टीचर के प्रति या टीचर के कैसा सीख रहा है उसको जानना चाहता है। आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड ऑफ द लर्नर इन ए ग्रुप। कि समूह में जो शिक्षार्थी है, समूह में सीखने की क्या आवश्यकताएं हैं, विशेष आवश्यकताएं हैं, उसको जानना चाहता है या उनको चिन्हांकित करता है। अगला है मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग लर्निंग। कि जो शिक्षार्थी है उसको क्रैमिंग लर्निंग सिखाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला फाउंड आउट व्हाट एक्सटेंट द लर्नर ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। कि जो शिक्षार्थी है वो कौन से उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है या करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज सेकंड लैंग्वेज हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटेबल सिंस। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे भारत में सेकंड लैंग्वेज की तरह सिखाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यह कब से है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इंडिया इज़ ए मल्टी लिंगुअल नेशन। की भारत क्या है, बहुभाषीय प्रदेश है, राष्ट्र है। सेकंड दिया है इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली राइटन इन इंग्लिश। कि जो भारतीय बुक हैं वो बहुत सारे अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं। अगला है इंग्लिश इज़ फॉरेन लैंग्वेज। की जो अंग्रेजी है क्या वह विदेशी भाषा है। चौथा है इंग्लिश इज़ ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक लिंक है, एक माध्यम है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, इंग्लिश इज़ ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, द अल्फ़ाबेटिक मेथड, द फोनेटिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ। कि जो अल्फ़ाबेटिकल है, फोनिक है, वर्ड है, सेंटेंस है, यह कौन से या किसके अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, चौथा है राइटिंग। किसके अंतर्गत आता है, ये आता है रीडिंग के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ ब्लैंक स्किल। इनमें से समराइजिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्टिंग कौन सी स्किल के अंतर्गत आता है। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, ये आता है राइटिंग स्किल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, होलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय। जो होलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय, ये किसके द्वारा किया गया है होलिस्टिक इवोल्यूशन का। तो
यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, यूनिट एंड इवोल्यूशन। सेकंड दिया है टर्म एंड इवोल्यूशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन या मंथ एंड इवोल्यूशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसके अंतर्गत क्या आता है, होलिस्टिक इवोल्यूशन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन ईयर, कि बच्चे के लिए अनिवार्य मुक्त शिक्षा कौन से सन में बना। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2007, 2008, 2009, 2010। तो कब बना था वो, वह बना था 2009 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2009। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी बहुत से वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ ए लर्नर। तो एक टीचर को है ना कौन सी स्टेप पढ़ाने के समय एक बार शिक्षार्थी को सिखाना चाहिए, उसकी आदत में अपनाना चाहिए। तो पहला यहाँ पर है रीडिंग न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी रीडिंग या पिक्चर मैप रीडिंग या ऑल ऑफ एबो। तो एक शिक्षार्थी को सीखने के लिए न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी रीडिंग, पिक्चर एंड मैपिंग रीडिंग सभी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑल ऑफ एबो। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से वापस आया है, द राइट ऑफ, दूसरे पैटर्न में आया है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन केम इन फोर्स इन, कि जो अनिवार्य में मुक्त शिक्षा बच्चों के लिए कब लागू किया गया फिर आया। तो हम क्या जानते हैं, यह क्या है 2009 में। अगला है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर, कि प्रभावशाली सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी क्या करता है, पेसिव होता है, क्वाइट होता है या इंटरेक्टिव होता है, या गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, की परीक्षा के लिए क्या होता है वो तैयार होता है। तो सबसे इसका मोस्ट क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है, वह एक दूसरे से क्या करता है सीखने के लिए तत्पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इन, कि जो सेकंड लैंग्वेज है वह सीखने के लिए सबसे उचित समय कौन सा होता है। तो पहला क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, जूनियर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज। तो क्या होता है वो अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि बच्चे जब बचपन में रहते हैं तो बहुत सारी भाषाओं को जल्दी क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, जो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है वह क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, कि सोचने की क्षमता या उसको बोलने की, किसी भाषा को बोलने की योग्यता या क्षमता। द एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्टिंक्टिव साउंड इन वर्ड्स टू लेटर्स, कि साउंड और वर्ड्स है ना दोनों क्या होते हैं, लेटर शब्दों के जो और अक्षरों के बीच दोनों ध्वनियों को कनेक्ट कर पाना। तीसरा यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, कि ध्वनि और उसके अर्थ के बीच जो सिद्धांत है उसको मैपिंग कर पाना। अगला है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फॉर्म ऑफ अदर विजुअल मार्क्स, कि जो राइटिंग फॉर्म है और अदर विजुअल मार्क्स हैं उनको पहचानना। इसका पहला क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पहला एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। अगला प्रश्न है विच स्किल्स आर रिसेप्टिव, कि इनमें से निम्न से क्या है रिसेप्टिव स्किल कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, या लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। अगला है राइटिंग एंड स्पीकिंग, कि लिखना और बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग। ये क्या है रिसेप्टिव स्किल्स हैं। अगला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज इज, इनमें से
भाषा के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑल लैंग्वेजेस यूज एसेंटियली द सेम नंबर ऑफ साउंड। कि सभी भाषाओं में क्या होते हैं, भाषा की ध्वनि क्या होती है, समान होती है। दूसरा दिया है ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। जितने भी क्या होते हैं अपने जो देशज स्पीकर होते हैं, नेटिव स्पीकर होते हैं, वे अब बेसिक रूल ऑफ ग्रामर को कहाँ जानते हैं, स्कूल में जानते हैं। विल द डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोमेंस दे ऑल एसेंटियली शेयर द सेम सिंटेक्स। कि विभिन्न भाषाओं में जो फोनेमेंस होते हैं वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं और या फिर कुछ सही होते हैं, या नॉन ऑफ एबो। तो इसमें क्या होता है, जितने भी क्या सभी क्या हैं रॉन्ग हैं, इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ एबो, इनमें से कोई नहीं है। अगला है द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड इज। कि निम्न में से कौन सा है जो लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सकता है शब्दों के? तो वर्ड्स आर, यहाँ देखिए फर्स्ट दिया है वर्ड्स आर इनहेरेंट यूनिट्स ऑफ मीनिंग दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ एंड लर्न्स टू अटैच स्पेसिफिक साउंड टू स्पेसिफिक वर्ड्स। कि एक बच्चा क्या करता है, जन्म से ही क्या पैदा होता है उसे क्या रिलेट करता है कि सब ध्वनि और शब्दों के बीच क्या करता है, रिलेट कर पाता है। सेकंड दिया है वर्ड्स आर साउंड दैट वी ओनली अटैच मीनिंग टू थ्रू द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ सेंटेक्स आर बाय देम स्लेव्स डिवाइड ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि शब्दों से उसके ध्वनि और उसके मीनिंग या उसके कॉन्टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उनके बीच यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बता सकते हैं। अगला है वर्ड्स आर राइटन पीस ऑफ लैंग्वेज एंड दैट आर डिफाइंड वियर लॉन्ग कल्चर कंसेंसेस एंड टर्म रिकॉर्डेड इन डिक्शनरीज टू मेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट विच वर्ड्स शुड बी आर्बिटरी एंड मीनिंगलेस। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि वर्ड्स को लिखा जाता है अलग अलग भाषाओं में, तो उनका डिफाइन क्या होता है, उनके कल्चर पर, लॉन्ग कल्चर पर क्या होता है, कंसिनेंस होता है। तो रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, उसका रिकॉर्ड डिक्शनरी से हम क्या कर सकते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। साथ साथ उसके जो ध्वन्यात्मक समूह हैं उससे अलग अलग मीनिंग हम निकाल सकते हैं। वर्ड्स आर आर्बिटरी साउंड दैट आर मेमोराइज्ड थ्रू ब्रूट फोर्स एंड आर एसोसिएटेड द मेंटल लेक्सिकॉन विद द वर्ड्स इटसेल्फ, इट्स साउंड एंड इट्स मीनिंग। कि वर्ड वो होते हैं जिनको क्या सकते हैं, याद कर सकते हैं, थोड़ा सा दबाव के साथ भी कर सकते हैं या फ्रीली मेंटल रिलैक्सेशन के साथ कर सकते हैं। और वर्ड होता है इसका एक अलग ध्वनि होता है, उसका अलग मीनिंग होता है। तो वर्ड क्या होता है, यही सही होता है ना। इस क्या होगा, इसके लिए इस लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या होगा, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है फॉर स्टूडेंट टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड। कि बच्चों के लिए या शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा तरीका है ना लैंग्वेज के सीखने का टेक्स्ट बुक में से क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है कोरिलेट विथ असाइनमेंट एंड अचीवमेंट। कि उससे क्या जानना कि असाइनमेंट पद्धति से या उसकी जो मूल्यांकन पद्धति से उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या उपलब्धि पाई गई है, उसको जानना। सेकंड है लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली। कि उसको टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्सफुली करना। एक्सपोज देम टू मोर लिटरेरी रीडिंग। साहित्यिक चीज़ों को पढ़ने के लिए उसको बढ़ावा देना। बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कोर्स। या उसको बहुत सारे टेक्नोलॉजी संबंधित कोर्स को कराना। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट कोरिलेट विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक खालिस्तान इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। कि खालिस्तान जो दिया गया है यहाँ पर कि भाषा के लिए संज्ञानात्मक और विकास का नियम क्या हो सकता है। पहला है साइक्लो लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, कॉम्परेटिव लिंग्विस्टिक या लिंग्विस्टिक। ये क्या होगा, साइको लिंग्विस्टिक। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है संज्ञानात्मक वर्ड आ रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगी साइकोलॉजिकल चीज़ आएगी, है ना। ऑलरेडी क्या बोला है यहाँ पर लैंग्वेज, तो ये कहेगा साइको लिंग्विस्टिक। अगला क्वेश्चन है
विल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन एक्सक्लूसिव क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर ए टीचर टू, कि शिक्षा समय में हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन एक्सक्लूसिव सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जो बच्चे कह सकते हैं सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, इसको टीचर कैसे व्यक्त करेगा। यहाँ पर देखिए, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस ऑन नॉन एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथ एंड कम्युनिकेशन, कि उनको श्योर करना कि जो बच्चे सुनने में थोड़ा सा डिसेबल है, परेशानी हो रही है उनको, कि वे कुछ सांकेतिक रूप से या मौखिक रूप से कुछ सिग्नल दे पाएँ उनके वीकनेस, और जो अच्छे से उनको संवाद करने में क्या कर सकते हैं, अपनी रोल प्ले कर सकें। सेकंड है कंडक्ट रेगुलर ए स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट, कि जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल हियरिंग सुनने में उनको परेशानी हो रही है, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास का अलग से क्लास लेना। थर्ड है बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट, या उन बच्चों को अपने पेरेंट्स के टच में रखना चाहिए, कॉन्टेक्ट में रखना चाहिए। यूज क्यूज कार्ड टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, या क्यूज कार्ड का उपयोग करना चाहिए जिससे उनको सीखने में सिखाने में हेल्प हो सके। इसका सही आंसर क्या होगा, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूड साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, कि वे उस नॉन वर्बल जो अशाब्दिक जो होते हैं उनको सिग्नल्स को समझ सके और उससे कम्युनिकेट कर सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला है विल ट्रांसलेटिंग ए सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम इज द बेनिफिट इज, कि किसी एक विषय का अनुवाद करना के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, उसे क्या लाभ हो सकता है। तो पहला है प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी, कि नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करना। इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, कि जो भाषावी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना, उसकी क्षमता को बढ़ावा देना, इसको प्रोत्साहित करना। इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लास, या उन टीचरों को कॉम्पिटिट करना जो भाषा संबंधित नहीं हैं। अगला है स्टैंडर्डिंग कल्चर आइडेंटिटी, की जो साहित्यिक चीज़ें हैं, जो सभ्यता चीज़ें हैं उनको क्या, सांस्कृतिक चीज़ें उनको बढ़ावा देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, भाषाई क्षमता को क्या ना बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ विथ साउंड इज द ब्लैंक मेथड, कि जो किसी अक्षर के समूहों को साथ में लेकर ध्वनियों को क्या करना, पढ़ना, कौन सा मेथड कहलाता है। पहला मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक या होल लैंग्वेज, जहाँ ध्वनि संबंधित चीज़ें आ रही हैं, है ना, वहाँ जहाँ साउंड संबंधित चीज़ें आ रही हैं वो क्या होगी, फोनिक होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फोनिक। अगला है यहाँ पर CALP, कल्प स्टैंड फॉर ब्लैंक एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कल्प है वो कौन से एकेडमिक लैंग्वेज दक्षता को दर्शाता है। फर्स्ट है कम्युनिकेटिव, कंटेंट, कॉग्निटिव, कंट्रोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव होगा, क्या होगा, संज्ञानात्मक होगा। टीचर्स कैन रेमिडिएट फॉर स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाई, कि जो शिक्षक है एक भाषा संबंधित विद्यार्थी के लिए कैसे उपचारात्मक शिक्षण को प्रदान कर सकता है उसके सीखने के लिए, किसको, एक भाषा को सीखने के लिए। तो फर्स्ट है फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, कि उस बच्चे की व्यक्तिगत प्रोग्रेस पर ध्यान देना और उसको निर्देशित करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग नोट्स दैट दे आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, कि उसको नोट प्रोवाइड करना जो सारांश हो और सिंपल हो। इंटियरली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली एंड नो राइटिंग, कि उसको केवल पढ़ने के लिए बोलना लेकिन उसको लिखने के लिए नहीं बोलना या नहीं कहना। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप द अदर्स, या उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाना जिससे वो दूसरे तक कंपेयर पढ़ाई जारी रख सके।
इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।